और आइए बात बिहार की करते हैं। यहाँ बारिश और बाढ़ का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ के प्रकोप से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। खेत डूबे हुए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। खेत पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आसपास के गांव में कई घर पानी में समा गए हैं। बिहार में नदियां इस वक्त उफान पर है और लगभग 15 से 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में 10 से 12 ऐसे जिले हैं जो कि गंगा से सटे जिले हैं और उन जिलों में बाढ़ का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा मंडराया हुआ। इस वक्त हम मोकामा और बेगूसराय के बीच में मोकामा टाल पर है और मेरे दोनों तरफ जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये खेतिहर ज़मीन है, फार्मिंग लैंड है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का असर है। गंगा नदी का जलस्तर और कोसी में जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है उसका पूरा असर इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। इस रोड के दाईं और बाईं ओर जो खेतिहर ज़मीन फार्मिंग लैंड होती है वो पूरा लैंड है, लेकिन इस वक्त पूरी ज़मीन पूरी खेत नदी बन चुकी है। गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है पूरे हाईवे के नीचे आप देखेंगे तो गांव के गांव जो है वो पानी में डूब चुके हैं और पूरे इलाके में जितने भी जो गांव हैं आसपास से सटे इलाके हैं वो इस वक्त अफेक्टेड है और यहाँ पर लगातार ये जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय में भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ गंगा नदी उफान पर है। कई गांव के हजारों परिवार प्रभावित हैं। नीतीश कुमार ने इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। आपदा विभाग और जिला प्रशासन की टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से हम लोग सफर कर रहे हैं और इस वक्त बोट पर है और पानी का जलस्तर आप देखिए किस तरीके से गंगा नदी उफान पर है और सामने जो गांव है पूरा गांव इस वक्त पानी में डूब चुका है और बिहार की कई नदियां इस वक्त उफान पर है। लगभग गंगा से सटे 10 से 12 ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है, जिसमें कि पटना के आसपास के जो जिले हैं बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, आरा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा नदी उफान पर बह रही है और इससे सटे जितने भी विधानसभा है, जितने भी गांव है वो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। और इस वक्त हम गंगा नदी को पार करते हुए मटिहानी विधानसभा जो कि बेगूसराय जिले में पड़ती है उस जिले में जा रहे हैं, उस गाँव में जा रहे हैं जहाँ पर पूरी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय विधायक भी है हमारे साथ मटिहानी विधानसभा से, राजकिशोर सिंह, उनसे बात करेंगे क्या हालात है इस वक्त। राजकुमार जी, क्या हालात है इस वक्त आपके विधानसभा में और सामने हम देख रहे हैं कई गांव भी डूबे। देखिए हम लोग अभी अपने मटिहानी विधानसभा के सामो प्रखंड में जा रहे हैं। पूरा प्रखंड हमारा सामो प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जो जब उसमें बाढ़ आती है तो पूरा प्रखंड उससे प्रभावित हो जाता है। उसमें 3 पंचायत हैं, तीनों पंचायत के सभी गांव पूरी तरह से जल प्लावित हैं और हम लोग लगातार सामो जाते रहे हैं। अभी इस बाढ़ के दौरान हम लोग ये तीसरी बार अभी सामो जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उन सभी लोगों का सभी चीज़ों का एक बार फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे। अब दानापुर का हाल देखिए। ये इलाका जल प्रलय जैसे हालात से जूझ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक पानी भर दिया है। कई जगह तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि घरों में ताला लगाकर परिवार सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। फ्राइडे लास्ट नाइट को आया था और उसके बाद से अभी तक पानी नहीं निकला है और पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरा परिवार खाली कर दिए, क्वार्टर सभी कोई खाली कर दिए। लखीसराय की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ नाव पलटने से नाव पर सवार 12 लोग पानी में गिर गए। हादसा होते ही गांव वालों ने इन लोगों की जान बचाई। बिहार में बाढ़ का कहर, 10 से ज्यादा जिले प्रभावित, करीब 17 लाख लोग प्रभावित। बीते 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत, बेगूसराय में 7 लोगों की मौत। फिलहाल बिहार के कई जिलों में इसी तरह के हालात हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के लिए राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन मुश्किलें बनी हुई हैं। रमन राय की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।